आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों कल राजा हरिश्चंद्र आदि परोपकारी भक्त नामक वृतांत आपको YouTube पर लोड किया गया। समय के अभाव से राजा हरिश्चंद्र के बारे में पूरा बताना रह गया था, तो आज फिर श्री हरिश्चंद्र जी के बारे में यह वृतांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों 7, 8, 10 मिनट का यह वृतांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि राजा हरिश्चंद्र का जीवन कितना ही सुंदर और धार्मिक रूप से एकदम चेष्ट यानी कि पवित्र रहा है। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए श्री हरिश्चंद्र जी के इस वृतांत को शुरू करते हैं। सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिन्हें मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी भी थे। इनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देवर्षि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने उनका समस्त राज्य दान स्वरूप ले लिया। महाराजा हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। वह सारा राज्य तो मुनि को भेंट कर चुके थे। अब वे कहाँ रहें? अब वे रहें तो कहाँ रहें? उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझाता जाता था। वे रानी शैब्या और पुत्र रोहित के साथ काशी की नगरी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सभी निष्फल होते हैं। अतः आप इस बड़े भारी दान की सांगता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दे दीजिए। महाराज के पास अब रह ही कुछ नहीं गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास का समय मांगा। विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और शैब्या तथा रोहित को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और बेचने के पश्चात स्वयं एक चांडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई अन्य उपाय भी नहीं था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में रहने लगे। इधर रानी शैब्या ब्राह्मण के घर रहकर उसके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बुहारी देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प ले आता। राजसुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी शैब्या और कुमार रोहिताश्व का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना भी कठिन हो गया। इसी बीच एक दिन जबकि राजकुमार पुष्प चयन कर रहा था, एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब
शैब्या को यानी कि उसकी माता को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य से निबटकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास आ गई और उसे लेकर दाह के लिए जब शमशान पहुंची, महारानी पुत्र के शव को जलाना चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख के कारण शैब्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। शैब्या के पास रोहित के कफन के लिए कोई कपड़ा तक नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों ना हो, पर यहाँ तो वे पिता नहीं थे, वे तो मरघट के स्वामी के नौकर थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन लिए बिना जलाने देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते हुए नहीं देखा तो वह अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन के रूप में देने के लिए तैयार हो गई। रानी ज्यों ही साड़ी के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हुई, वहां भगवान नारायण एवं मुनि विश्वामित्र सहित ब्राह्मण देवगण आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम तीनों सदैव स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। इधर इंद्र ने रोहिताश्व के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। रोहित कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगणों से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी की आज्ञा ना ले लूं तब तक यहाँ से नहीं हट सकता। इस पर धर्मराज ने कहा कि राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चांडाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो। अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी। उनको छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो जाएं तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं होगी। अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूँगा। इस पर इंद्र ने कहा कि महाराज, उन सब के कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। ऐसा सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दें। फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। इस पर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं शैब्या तथा रोहिताश्व को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इधर सब के सब अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्र एवं भृत्यों सहित सदैव स्वर्ग चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत था राजा हरिश्चंद्र का। उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, अपने कर्म को निष्ठा से किया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर
अपने कमेंट्स अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।